जैसे आपने कहा ना कि ये जो जीवन जो है हाँ बेकार है सब, जी 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 तो बिल्कुल। लेकिन ये आपका गलत विश्लेषण है। हाँ ये जीवन कभी बेकार नहीं जाता, किसी का भी जीवन, चाहे एक गुंडा बदमाश का भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, तो जीवन बेकार नहीं जाता। ये जीवन मिलता है कुछ अनुभव प्राप्त करने, जो जो अनुभव बाकी रहते हैं ये सारे अनुभव हम लोग को मिलते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक ही जीवन में कई भूमिकाएं निभा लेते हैं, कई तरह के अनुभव ले लेते हैं जो अनुभव बाकी होते हैं, और उससे फिर जो निष्कर्ष निकलता है, जो लगता है कि नहीं अभी ये अनुभव बाकी है, ये काम बाकी है, इस तरह का जब दिमाग में पूरा बन जाता है तो फिर अगला जन्म उसके हिसाब से बनता है। जो हम लोग का अंत में जो निर्णय होता है उसके अनुसार से ही जन्म पाते हैं। जीवन आप लोग का बेकार नहीं गया, किसी का भी बेकार नहीं जाता, आप लोग का गया किसी का भी नहीं जाता। हर कोई अपना कुछ अनुभव प्राप्त करता है और उससे वह सीखता है और उसमें पास हो जाता है, उस क्लास से पास हो जाता है और दूसरे क्लास में वहाँ भी सीखा, फिर तीसरे क्लास में गया, इस तरह से चलता जाता है। कब तक चलेगा वो तब तक चलेगा जब तक कि उसको परम ज्ञान नहीं, जब तक से ईश्वर से उसकी मुलाकात नहीं हो जाए, इस तरह से ईश्वर को अपने शरण में ले, तब तक वो चलेगा। चलना ही चलना है उसको, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक उसको चलना होता है, हर मनुष्य को, हर प्राणी को। तो कोई भी जीवन बेकार नहीं जाता है। हाँ, यह लगता है कि हमें मुक्ति नहीं मिली, उसके संदर्भ में लगता है कि बेकार हो गया। उससे जब तुलना करते हैं तो लगता है बेकार हो गया, नहीं, उससे भी तुलना नहीं करते। जैसे कि एक मान लीजिए कि एक छोटा सा दुकानदार है, वो अपना दुकान खोला हुआ है, चला रहा है, वो अपना घर परिवार चला रहा है। जब वो तुलना करेगा अंबानी से और जिंदल से तो कहेगा अरे मेरा जीवन बेकार। तो दुकानदार रहा वो सब डाल दिया से खोल दिए, तो उसकी तुलना करेगा तो उसको लगेगा बेकार है। लेकिन अपनी तुलना करेगा कि मैं पहले 10 बरस पहले क्या था, मेरे पास तो दुकान भी नहीं थी, अब कम से कम दुकान तो है, कम से कम 500 रुपया तो रोज़ कमाते हैं, तब उसको लगेगा नहीं मैं ठीक विकास के तौर पर ठीक है, डालमिया नहीं बना, टाटा नहीं बना, बिरला नहीं बना, लेकिन मैं दरिद्र भी तो नहीं हूँ, अपना सम्मान से खा रहा हूँ, अपने परिवार को खिला रहा हूँ, पाल रहा हूँ, इतना तो कर दिया। तो यह भी उसका व्यर्थ नहीं गया, उसने कुछ सीखा। अब वो और थोड़ा सीखेगा, कभी और परिस्थिति भी साथ देगी, तब जाकर के हो सकता है कभी वो टाटा बिरला भी बन जाए, हाँ अंबानी भी बन जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से आप लोगों का जो जीवन है वो अब बेकार नहीं गया है, आप लोगों ने बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। अब रही बात अब आगे का, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसा है कि सम्मानपूर्वक आय भी हो जाए और जो है धर्मार्थ कार्य भी हो जाए, ये दोनों। जैसे आपने कहा कि अब आपकी बहुत जान पहचान भी है, जो मतलब कुछ कार्यक्रम भी आयोजित करा सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि भाई मैं समय दे सकता हूँ, तो मैं समय इसी के लिए है ही मेरे पास समय, और मेरे पास समय है किस लिए, मेरे पास समय इसी के लिए ही है कि कहीं सत्संग का मौका मिल जाए, कहीं 4 उपदेश दे दूँ, कहीं किसी को कुछ योग सिखा दूँ, कहीं किसी को कुछ मंत्र सिखा दूँ, कुछ भी बता दूँ, जो भी मैंने अर्जित किया है अपने मरने के पहले जितना हो सकता है दे दूँ। हाँ, तो उसके बाद तो जाना सबको देखो सबको छोड़ना है। तो ये छोड़ने के पहले जहाँ भी मौका मिलता है मैं हर जगह करता हूँ, कोई जो भी कार्यक्रम कहीं करा देता है तो वहाँ जाकर मैं कर देता हूँ, समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम अलग अलग लोग अलग अलग अपनी उनकी क्या इच्छा है उसके हिसाब से कार्यक्रम कराते हैं। कोई जो है भागवत कराना चाहता है, कोई श्रीमद् भगवत गीता का, जो गीता का प्रेमी है वो कहेगा हम गीता करवाएंगे, हाँ, जो मानस का प्रेमी है कहेगा मानस कराएंगे, जो योग का प्रेमी है कहेगा योग करवाएंगे, जो कीर्तन का प्रेमी कहेगा वो कुछ नहीं होगा फालतू, खाली कीर्तन होगा, समझ गए, तो वो कीर्तन होगा। जो भजन वाला है वो भजन कराएगा। कोई जो है कोई राजनीतिक पार्टी वाला कहेगा कि नहीं हम लोग तो जो है सभा कराएंगे, कोई सामाजिक व्यक्ति है कहेगा समाज सेवा वाला काम कराएंगे। तो सबके अपने अपने मनोवृत्ति के हिसाब से हर व्यक्ति जो है
वो अपना काम कराता है। तो जहाँ तक मेरी भागीदारी की बात है, तो जो जिस भी क्षेत्र में काम कराता है, किस भी चाहे क्षेत्र उसका कोई भी हो, मैं हर समय उसके लिए तैयार हूँ। चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र वाला हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र वाला हो, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र वाला हो, चाहे कोई किसी प्रकार का अनुष्ठानिक क्षेत्र वाला हो, चाहे कोई, मैं हर क्षेत्र में जितना हो सकता है अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए तैयार रहता हूँ। हमारी तरफ से तो यही, जितना मैं कर सकता हूँ वो कर देता हूँ। अब आप लोग का है कि आप लोग किस तरह के लोगों से परिचित हैं, वे लोग क्या करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई भी कार्यक्रम अगर कहीं होगा तो कुछ खर्चे तो होंगे ही होंगे ना, एकदम भाई मंच लगेगा। हाँ, तो अब गायक वादक सब परिचित के हैं, तो वे लोग आएंगे, भाई उनका अपना पैसा है, अपना चार्ज है, वो तो वो लेंगे, भाई उनका परिवार उसी से चल रहा है तो वो उसी से चलेगा। तो इस तरह से होता है। हम तो आप ही लोगों के द्वारा सुना हूँ कि शिष्य वही है जो अपने गुरु का कितना आत्मा भटक रही है और उस आत्मा का कल्याण के लिए प्रोग्राम करा करके, सत्संग करा करके और गुरु से उसका सानिध्य कराए, वो सबसे बड़ा मैं सुना हूँ। आप और एक और जो है, ऐसा और मैं एक बात बता दूँ कि मैं कुछ लोगों को हिमालय भी ले जाता हूँ समय समय पर, लेकिन वैसे ही को ले जाता हूँ जो साधना किया रहता है। तो साधना मैं कराता हूँ, देखता हूँ कि कर लिया, तो वैसे को ले जाता हूँ जो एक साधना किया वो दूसरा वहाँ का खर्च बर्दाश्त कर सकता है, वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है। एक जैसे मान लीजिए कि ये एक कुटिया है, तो इसी तरह के वहाँ कई कुटिया का एक समूह होता है, तो वह मिलता है, कॉटेज उसको बोलते हैं। 5 कमरे 4 कमरे इस तरह से रहते हैं, 3 कमरे वाला भी होता है। तो मैं जो साधना कराता हूँ, तो अगर ध्यान साधना कराऊंगा तो एक कमरे में एक ही बैठेगा, यानी एक व्यक्ति के लिए एक कमरा चाहिए। उस कमरे से वो बाहर नहीं निकल सकता, ना वो किसी से बात कर सकता है। हाँ, सब कुछ पहले बता दिया जाएगा कैसे कैसे करना। तो पहले तो जैसे उसको एक दिन के लिए, एक दिन में जो टिक जाता है, फिर अपना घर कॉल करता है, फिर उसको 3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए, फिर 7 दिन के लिए ले जाता है। तो उस बैच में भी जो जाना चाहता है, अभी नवंबर में योजना बन रही है और एक सितंबर में बन रही है। सितंबर वाला तो मान लीजिए कि जो जाएगा वो फिक्स हो चुका है। नवंबर वाले में अभी कुछ लोग हैं, अभी कुछ और लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो वह, लेकिन उसमें जाने के लिए भी जो है उसकी कुछ योग्यता चाहिए। तो पहले उसको मैं खुद ध्यान देखता हूँ कि वो कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें खाना पीना भी नहीं रहता है। पानी तो पी सकते हैं और भोजन नहीं मिलेगा, तो शहद मिलेगा और इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलेगा, नींबू मिलेगा। इतने से उसको रहना है, चाहे 1 दिन, चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 7 दिन, जो के लिए भी इसका वो। तो एक तो वह भी होता है, तो वो काफ़ी अंतरंग होता है, व्यक्तिगत होता है, वो सार्वजनिक सभा जैसे नहीं है। हाँ, वो तो शुद्ध साधना पथ है, एकांतवास। हाँ, वो तो साधना पथ है, तो उसमें मैं पहली चलता हूँ। तो उस चीज़ को भी मैंने आपको बता दिया कि वह मेरा सबसे अंतरंग पहलू है। हाँ, तो सार्वजनिक सभा के लिए नहीं, व्यक्तिगत है। तो गुरु शिष्य का जो मूल संबंध है वो साधना वाला ही होता है, वो वही होता है। और उस तरह से जो है एक सभा वाला, एक जनरल जो है थोड़ा मोड़ा बता दिए, कुछ कर रहा है। हाँ, एक तो वो होता है, और एक होता है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा से नहीं, जब तक समाधि नहीं होगी, जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, तब तक के लिए साधना होगी। हाँ, तो वह जो है उसके लिए बहुत संकल्पवान पहले से भी मैंने करना पड़ेगा उसमें अभ्यास पहले। हाँ, थोड़ा बहुत पहले करना पड़ेगा। वो एक दिन में कर के देखूंगा कि एक दिन में ये आदमी टिकता है। कितने लोग तो हैं कि एक दिन जो है बिना खाना खाए नहीं रह पाते हैं, एक दिन बिना बोले नहीं रह पाते हैं। हाँ,
तो वहाँ तो ऐसा चाहिए कि आपको बोलना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, इशारा भी नहीं करना है। हाँ, इस तरह से कुछ भी नहीं, एकदम इशारा भी नहीं करना है। तो अगर अगर उसको वैसे ले जाया जाएगा बिना ट्रेंड किए हुए ही, तो वो तो वहाँ पागल सा होने लगेगा, वो ना उसका बौरा जाएगा, तो मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पे डॉक्टर तो मिलेगा ना। हाँ, तो वैसे को नहीं ले जाया जाएगा ना, तो वैसे ही जो कि सही बात। यहाँ पर कुछ टिक करके दिखलाया है। वैसा जब पात्र बन जाएगा हाँ, तब न उसमें तब जो है, ऐसे कर दिया। हाँ, किसी से बोलना नहीं है, बात करना नहीं, इशारा भी नहीं करना है। खाना भी नहीं खाना है। हाँ, जबान से तो जानता हूँ थोड़ा थोड़ा स्वामी जी कि वो अष्टावक्र जी जो है राजा जनक जी को अपना मन दे दिए हैं, आत्मा दे दिए कि अब मेरा मन जो है मैं आपको समर्पित कर। जब मन स्वामी के चरणों में चला जाएगा तो तब एकाग्रता, मैंने पढ़ा हूँ, मैं सुना हूँ, मतलब सत्संग प्रसंग में, लेकिन साधना नहीं है, साधना नहीं है और वैसा मतलब उपदेश भी नहीं मिला है। आखिर साधना किसका करे? बहुत सा मिशन में तो गया, कहीं कुछ और बात होती है, कहीं कुछ और बात होती है, सच्चाई मिल नहीं पाती है। जैसे गुरु का मतलब ये सब लोग कहते हैं कि इस आत्मा के अंदर परमात्मा है, उनका प्रकाश है, ज्योति है, तो कुछ तो उसका आसार मिलना चाहिए ना, तभी तो मन विश्वास होगा ना कि मैं नहीं साधना किए महीना 2 महीना 4 महीना कुछ झलक मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत। तो कोई मैंने राम का भजन करने को, कोई हंस का भजन करने को, कोई मैंने अलग अलग मिशन में अलग अलग विषय है जहाँ से मतलब सबका आशार बिंदु सब लोगों का तो परमात्मा तक ही पहुँचने का है। लेकिन जब उस पथ पर जो पाया है वो न पाया है, सब थोड़े पा जाएंगे, सबके बस का तो है नहीं। अभी जब तक से सद्गुरु का साधना में लगेंगे नहीं, पूर्ति होगा नहीं। जैसे अभी आपने कुछ शिष्य ऐसे हैं जो पात्र बन गए हैं साधना के द्वारा, उन्हीं को जाना है वहाँ। अब जो शिष्य बना ही नहीं है पात्र, हम उसको ले जाकर वहाँ मेडिकल कराएंगे, उनका हॉस्पिटल में भर्ती दवा कराने ले जाएंगे, नहीं, वैसा पात्र बन गया है, अभ्यास किया है, साधना किया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिना भोजन का जल से भी उठता है। हाँ, तो वो ध्यान साधना वाले लोग, जी हाँ, ध्यान कुछ जो हैं जो हाँ भक्ति वाले हैं, जी जी तो भक्ति वाले को वो सब नहीं करते। भक्ति वाले को तो उसके लिए तो वो कीर्तन और भजन ही पर्याप्त है, हाँ, सही बात। सेवा ही पर्याप्त है। जी हाँ, तो उसको उस हिसाब से वो सबके लिए अलग 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 साधना होती है ना। ध्यान योग की साधना अलग है, भक्ति योग की साधना अलग है, ज्ञान योग की साधना अलग है। ज्ञान योग की साधना के लिए बहुत इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, बात की एकदम खाल निकालता है जय। तो ज्ञान योग की साधना अलग होगी, राजयोग की अलग होगी, अष्टांग योग की अलग होगी। तो जो जिसका पात्र होता है तो उसके हिसाब से उसको साधना की जाती है, उसमें उसका मुख्य होता है। हाँ, सब्सिडरी में अलग अलग साइड से और भी साधनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई राजयोगी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भक्ति योगी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मंत्र योगी नहीं है, या नहीं हो सकता है, तो थोड़ा उसका भी वो करता है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे होता है ना कि मुख्य क्या है, साइड में और चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि हम चावल खा रहे हैं तो वो मेरा मुख्य है, लेकिन साथ में दाल भी है, कुछ सब्जी भी है, चटनी भी है, पापड़ भी है, इस तरह से होता है। तो अब इसमें से किसी किसी का कोई मुख्य होता है, जिसका जो मुख्य होता है वो उसको पकड़ा हो, उसका वो आधार होता है, उसके आधार पर ही वो दूसरे में कुछ अपना पैठ करता है, कुछ हस्तक्षेप करता है, उसका कुछ लाभ लेता है। तो ऐसे भी होते हैं कि आपको कुछ अन्य साधनाएं भी करनी होती है साथ साथ में इसके साथ। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो प्राणायाम नहीं करता है, ऐसा नहीं है, भक्त भी प्राणायाम करता है। और ऐसा नहीं है कि जो आसन प्राणायाम कर रहा है वो भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। भी ईश्वर की आराधना, क्योंकि ईश्वर मतलब योग शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि ईश्वर की अनुकंपा से ही समाधि लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। मैं तो इसलिए 21 तारीख ईश्वर प्रणिधान की बात पतंजलि जी ने किया है। जिस दिन गुरु पूर्णिमा था उससे दिन पहले हम लोग आए थे, अब तभी से हमारे दिमाग में आ गया है कि हम वो हमारे गुरु जी ने
महात्मा जी ने हमको कह दिया है आप 3 महीना लगेगा ठीक हो जाएगा। मैं जब भी सुबह शाम माने टहल करके आते हैं, इसके बाद आपका स्मरण